सूरत की रूहानी यात्रा में त्रिकुटी का वर्णन किया जा रहा है, जहां पर ओंकार पुरुष का अनुभव है। यह तीसरी वीडियो है इस विषय पर। जब अभ्यासी का ध्यान आज्ञा चक्र पर चढ़ता है तो शास्त्र कहता है कि उसके अंदर आज्ञा देने का सामर्थ्य आने लगता है, और जब उसका ध्यान सहस्रार पर आता है तो उसे सतपुरुष के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिसके हजारों हाथ, हजारों मुख व हजारों रूप होते हैं, और स्थूल व सूक्ष्म जगत में हजारों तरह की लीलाएं करता है, हजारों तरह की अटखेलियां करता है। अब त्रिकुटी में आकर सूरत ओंकार पुरुष का दीदार करती है, जहां पर सूरत शब्द योग में सतगुरु के चरण होते हैं। उनका नूरी स्वरूप पूर्ण अभाव है ओज में प्रकट हो जाता है। कभी उसके सूर्य रूप में दर्शन होते हैं तो कभी लाल प्रकाश में लिपटे हुए हिरण्मय रूप के दर्शन होते हैं, और कभी उनके जो स्थूल रूप में जन्म लेकर के वे आए हैं उनके दर्शन होते हैं। अब यहाँ के शब्द और प्रकाश का वर्णन अलग अलग संत किस प्रकार करते हैं। यहाँ के प्रकाश व शब्द का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कंवल मझार शब्द ओंकारा है। वे कहते हैं कि त्रिकुटी में लाल रंग का प्रकाश व शब्द धुन ओंकार है। परमानंद जी महाराज इस मंडल का वर्णन इस प्रकार करते हैं, यह ब्रह्मांड फोड़ अंडे से, यानी कि अंड से आगे पहले पिंड है, फिर अंड है, फिर ब्रह्मांड है। कहते हैं कि यह ब्रह्मांड फोड़ अंडे से त्रिकुटी का मंडल साजा, योजन लक्ष लक्ष का घेरा, सरे जीव का सब काजा, कि इसका जो घेरा है वो लाखों योजन का है। हास्य विलास यहाँ पर अद्भुत, ओम ओम हु बाजा, यानी कि हुकार हु की आवाज यहां से उठती है। अमृत रस में नहाकर यहाँ पर विश्वनाथ दर्शन पाजा, यानी कि विश्वनाथ के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। योजन कोटि सूरत फिर जाकर दसों शून्य में मगनाने, यहाँ से त्रिकुटी मंडल से ऊपर जाकर के शून्य मंडल में पहुंच जाती है, मगन हो जाती है। सातों रंग निरखता यहाँ पर हो जावे पूर्ण ज्ञानी। सावन सिंह जी महाराज ओंकार धुन व प्रकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्म का देश समस्त विद्या का भंडार है। जैसे तबले या मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है और मीठी से मीठी गूंज निकलती है, वह ही ओम है, अक्षर ओम नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि यह वर्णात्मक नहीं धुनात्मक नाम है। फिर आगे कहते हैं कि यहाँ 4 दल का कमल है और यहाँ पर प्रकाश लाल और रक्त में है। जिस प्रकार प्रभात का सूर्य, यानी कि सूर्य का सुबह का सूर्य जब निकलता है और उसका प्रकाश रक्त में होता है, और ओम ओम की निर्मल ध्वनि कमल के मध्य से उठ रही है। स्वामी जी महाराज इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं, अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम, ओंकार धुन जहम विश्राम, गरजे बादल और घनश्याम, सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम, घंटा शंख तजी धुनि दोई, ये दोनों धुन तज देती है सूरत। घंटा शंख तजी धुन दोई, गरज मृदंग सुनाई सोई, सूरज चांद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविधि पेखे, पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली अलबेली, राधा स्वामी कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली पारी, यानी कि दूसरी मंजिल को ये आप इससे पार कर लेती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहां आकर सूरत को भक्ति का साज मिल जाता है और कर्मों के बीज जड़ जाते हैं। यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश है और ओंकार तथा मृदंग की धुन है। गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का पुरुषोत्तम भी
इसी मंडल का स्वरूप है जिसे केवल भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उनके इस स्वरूप का दर्शन ज्ञान द्वारा संभव नहीं है। वे कहते हैं कि केवल मेरा अनन्य भक्त ही मेरे इस रूप के दर्शन कर सकता है। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन की भक्ति शुरू होती है। अब तक वह श्री कृष्ण को सखा समझता था, उनके साथ एक चारपाई पर बैठता था तथा एक ही साथ खाना खाता था और एक मित्रवत व्यवहार करता था। अर्थात उसके लिए श्री कृष्ण एक व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं थे। अर्जुन अपने इस व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से माफी मांगता है। जब उनका विराट स्वरूप देखता है तो उसे पता लगता है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक समष्टि रूप है, पूरे ब्रह्मांड का रूप है। तो अर्जुन अपने इस व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से माफी मांगता है और उनका अनन्य भक्त बन जाता है। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में कहते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ज्ञान की पराकाष्ठा को अर्थात ज्ञान की उच्चतम भूमि को प्राप्त हो जाता है, इनके ज्ञान के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और यहां से उसका भक्ति योग आरंभ होता है। क्योंकि श्री कृष्ण के उच्चतम स्वरूप यानी पुरुषोत्तम का अनुभव भक्ति के बिना, भक्ति योग के बिना संभव नहीं है। उसे कण कण में यह रूप देखने के बाद उसे कण कण व रोम रोम में वासुदेव सर्वम के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए अब श्री कृष्ण व्यक्ति न होकर परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। इस ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को सतगुरु के साकार रूप का महत्व दर्शाते हैं। साकार तथा निराकार रूप के महत्व का विवरण आगे की किसी वीडियो में करेंगे। राधा स्वामी योग भी दूसरे अर्थों में भक्ति योग ही है, लेकिन इस योग में ध्यान व भजन की महत्ता होने के कारण कर्म व ज्ञान योग स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं तथा यह ओंकार का स्वरूप भी प्रेम भक्ति द्वारा ही अपने अंदर उतारा जा सकता है। बुद्धि की काट छांट करने वाले मनुष्यों की यहाँ पहुंच नहीं है। अब त्रिकुटी के स्थान पर सूरत ओंकार पुरुष का प्रकाशवान रूप देखते देखते मगन हो जाती है, उसके मधुर संगीत में खो जाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी शब्द के साथ लय अवस्था आने लगती है। क्योंकि जिस गति से प्रकाश यहाँ प्रकट होता है, एक बाढ़ की तरह आने लगता है, उसकी गति बहुत होती है, उसकी गति ज्यादा होती है और वो घूमर घूमर के आने लग जाता है, घमरोड़ी काट काट के प्रकट होने लग जाता है। लेकिन एक अवस्था आने लगती है जब इसमें भी स्थिरता आने लगती है, यानी कि लय अवस्था आने लगती है, प्रकाश का बहाव कम होने लगता है, धुन भी कमजोर पड़ने लगती है और त्रिकुटी कमल के मध्य से उठ रहे शब्द के साथ लय अवस्था प्राप्त करने लगती है। जहां एकपणा है वहीं लय की अवस्था होती है। जहां भी एकपणे का विचार है वहीं शुद्ध ताकत निवास करती है और जहां एकपणे का तनिक भी अभाव है वहीं खिंचाव है, वहीं प्रकाश है, वहीं धुन है। जब किसी भी मंडल की डोडी पर पांव रखा जाता है तो उस मंडल का प्रकाश तथा नई धुन आरंभ हो जाती है। शरीर में भी खिंचाव होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि मंडल की बाहरी सीमा पर जब कोई मंडल आता है तो उसकी बाहरी सीमा पर लय अवस्था नहीं है। यहाँ पर दो ताकतों का खिंचाव है और खिंचाव हमेशा दो के भाव में रहता है। वहीं पर प्रकाश व शब्द की गति भी अधिक रहती है। लेकिन ज्यो ज्यो उस मंडल के मध्य की तरफ सूरत जाती है उसकी लय अवस्था आती जाती है। नीचे के मंडलों में यह लय अवस्था प्रकाश के हर मंडल से ऊपर पड़ने वाले अंधकार या शून्य मंडल में जाकर आती है, लेकिन सचखंड में जाकर लय अवस्था में भी अंधकार नहीं रहता है। सचखंड से नीचे जो भी लय अवस्थाएं हैं यानी कि शब्द के मंडल हैं उसमें अंधकार की अवस्था रहती है या इतना कम प्रकाश होता है कि वह अंधकार जैसा प्रतीत होता है। यद्यपि वहां भी धुन के मंडल के ऊपर जाकर सूरत लय अवस्था प्राप्त करती है। लय अवस्था हमेशा मंडल के मध्य में जाकर आती है। लय अवस्था हर मंडल के केंद्र है। शब्द का मंडल है, वहां धुन नहीं है। हर लय अवस्था में प्रकाश, धुन और खिंचाव शांत पड़ जाते हैं। यही कारण है कि पिंड, ब्रह्मांड और सचखंड अर्थात हर खंड में 3 मंडल शब्द के हैं और 3 ही मंडल धुन के। इस तरह हर खंड में 6 मंडल बनते हैं
कुल मिलाकर 18 मंडलों के रूप में रचना का अस्तित्व विद्यमान है। इसमें 6 मंडल स्थूल के, 6 मंडल सूक्ष्म यानी कि ब्रह्मांड के और 6 ही मंडल सचखंड के हैं। हुजूर शालिग्राम जी महाराज ने प्रेम उपदेश राधा स्वामी में लिखा है, धारा साक्षात शब्द का स्वरूप है और उसमें और आदि शब्द में कुछ भेद नहीं है। सिर्फ धारा के जारी होने से दो दिखाई देते हैं, जैसे जल और उसकी तरंग, पर जब प्रकाश दो रूप हुआ तो नाम भी दो हो गए। इस तरह से सूरत की यह धारा अर्थात धुन अर्थात सूरत हर मुकाम से निकली। राधा आदि की वह धार है जो आदि शब्द से प्रकट हुई और जहां से रचना का कार्य शुरू हुआ। इस आदि सूरत या राधा से नीचे के मंडल की धारा सूरत बनकर जारी हुई। इस तरह से वह आदि सूरत अगम लोक से निकलकर शब्द में प्रकट हुई, फिर शब्द सूरत की धार में, और इस प्रकार वही आदि सूरत अलग अलग मंडलों की रचना करती हुई नीचे तक आई। स्पष्ट कहा गया है कि धारा जो किसी भी मंडल से जारी हुई वह धारा उस मंडल के स्वामी अर्थात शब्द से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही रूप हैं। यदि कोई साधक किसी मंडल की धुन में पहुंचता है तो यह आवश्यक है कि कुछ समय के बाद उसे वह धुन छोड़कर उस मंडल के केंद्र में हो रहे शब्द के साथ एकता स्थापित करनी ही पड़ती है। धुन में लगातार अधिक समय तक नहीं ठहरा जा सकता है, लेकिन शब्द की लय अवस्था वह अवस्था है जिसमें जाने पर आसानी से निकला नहीं जा सकता। अनेकों गुरु व धर्म आचार्य इन्हीं अंधकार के मंडलों में रहते हुए सारा जीवन बिता देते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह असंप्रज्ञात, निर्विकल्प व निर्बीज समाधि की अवस्था है। सचखंड की लय अवस्था में अंधकार नहीं है, सचखंड से नीचे के मंडलों की लय अवस्था में अंधकार है। यह इस तरह से है जैसे सुषुप्ति या कारण में लय की अवस्था होती है। सुषुप्ति यानी कि गहरी निद्रा के अनुभव में एकपणे का भाव है, वहां द्वैतवाद नहीं है, त्रैतवाद नहीं है, सहस्रवाद नहीं है, वहीं पर शांति भी है। गहरी नींद के अनुभव में एकपणे का भाव है, वहीं पर शांति भी है, लेकिन जब तक यह लय अवस्था ऊंचे मंडल अर्थात सचखंड की नहीं है तब तक पूर्ण शांति नहीं हो सकती और हम काल व माया की सीमा के अंदर ही घूमते रहते हैं। इसलिए अभ्यास करते करते जब त्रिकुटी मंडल पर लय की अवस्था आ जाती है तो प्रकाश में भी काफी हद तक न्यूनता आ जाती है, यानी कि कमी आ जाती है, और यह अवस्था सारे जीवन भी बनी रह सकती है, क्योंकि सूरत का अब दूसरे चरण का सिमटाव शुरू होता है जो अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। अर्थात इससे ऊपर त्रिकुटी से ऊपर जो शून्य मंडल का एक अभ्यास शुरू होता है वो एक अलग तरह का अनुभव है, और यह अनुभव अब तक शुरू नहीं होता जब तक यह अनुभव तब तक शुरू नहीं होता जब तक गहराई में रमी हुई चेतना को प्रेम और विरह के मजबूत चुंबक द्वारा नहीं खींचा जाता है। यहाँ पर आकर कबीर साहब की ये पंक्तियां याद आती हैं कि दुनिया खाए और सोए, कबीरा जागे और रोए। क्यों कहते हैं कबीर साहब कि यहाँ जो चेतना जो पुरुष और प्रकृति की गांठ एक बंधी हुई थी वो अब खुलने लगती है, और वो एक आनंदमय अनुभव भी है और उसमें एक तरह का संघर्ष भी पैदा होता है। तो कहते हैं कबीर साहब कि दुनिया खाए और सोए, कबीरा जागे और रोए। सतगुरु के प्रेम और गहरा विरह ही जन्म जन्म की रमी हुई इस चेतना को अभ्यास के दूसरे चरण में ला सकता है, यानी कि त्रिकुटी से ऊपर के चरण में जा सकता है। इसके बिना दूसरे चरण की यात्रा में शामिल होना संभव नहीं है। अब अगले अध्याय में यानी कि शून्य मंडल में सूरत की अगले चरण की यात्रा आरंभ करते हैं। राधा स्वामी।